टीवीएस अपाचे 160 2B और बजाज पल्सर N160 की प्राइस में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का ही अंतर है, लेकिन इनके इंजन में, टायर और सस्पेंशन में कुछ बड़ा अंतर है। इसलिए अगर आप 2024 में इन दोनों बाइकों में से एक बाइक खरीदने जा रहे हैं तो पहले आप इनके बारे में डिटेल से जान लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन दोनों बाइकों को कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि 2024 में आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस, माइलेज और बेहतर लुक मिल सके। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों वैसे तो मॉडल और डिजाइन को कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये व्यक्तिगत लोगों की पसंद होती है। कुछ लोगों को अपाचे का मॉडल पसंद आएगा, कुछ लोगों को N160 का मॉडल पसंद आएगा। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये मॉडल अच्छा है, वो मॉडल अच्छा है, तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत पसंद होती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे N160 का मॉडल थोड़ा सा नया लुक है और जो अपाचे का मॉडल है वो थोड़ा सा पुराना है, इसलिए ये आप अपना पसंद कर लेंगे कौन सा आपको खरीदना है। लेकिन अब हम फीचर्स को कंपेयर करते हैं, क्योंकि आप पैसे देंगे तो आपको फीचर्स क्या मिलेंगे ये आप जान लें। सबसे पहले हम प्राइस को कंपेयर कर देते हैं। अगर आप अपाचे का सिंगल डिस्क ब्रेक मॉडल लेते हैं, 2B में मैं बात कर रहा हूँ, 1,50,000 से 52,000 रुपये में सिंगल डिस्क ब्रेक वाला मॉडल मिल जाएगा, वो भी ब्लैक एडिशन। अगर आप लेते हैं इनका जैसे टॉप मॉडल, ब्लूटूथ वाला मॉडल, तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये 1,57,000 से 1,58,000, मतलब 1,58,000 की ये बाइक आपको मिलेगी। अगर आप जैसे लेते हैं N160 का सिंगल डिस्क ब्रेक वाला मॉडल और अपसाइड डाउन फॉर्क वाली नहीं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाली अगर आपको मिल जाती है तो 1,60,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो यहाँ पर 2,000 रुपये का अंतर रहेगा। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और साथ में अपसाइड डाउन फॉर्क, ये वाली बाइक लेते हैं, तो आपको लगभग 1,67,000 या 68,000, आप 1,70,000 तक मान लो कि इतने तक मिलेगी। तो लगभग 10,000 रुपये का दोनों बाइकों में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्या मिलेगा आप समझ लें। पल्सर N160 में आपको अपसाइड डाउन फॉर्क मिल जाएंगे, वो भी गोल्डन कलर के, जो देखने में अच्छे लगते हैं। इसके अलावा पीछे आपको चौड़े टायर मिल जाएंगे पल्सर N160 में। इसके अलावा प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED DRL का सेटअप मिल जाएगा, जो कि देखने में बेहतरीन लगता है पल्सर N160 में। और वहीं अपाचे में बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ LED लाइट मिलेगी और DRL मिलेंगे, जो पहचान है भाई, लोगों को व्यक्तिगत बहुत पसंद आती है अपाचे की हेडलाइट। तो यहाँ पर अगर विजिबिलिटी के मामले में बात करें कि जैसे रात में देखने में कौन सी अच्छी रहेगी, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है पल्सर N160 में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहे हैं, तो वो उसकी जो जैसे रोशनी है वो रात में ज़्यादा बेहतर रहेगी, उसमें आप ज़्यादा दूर तक देख पाएंगे। आप चाहें तो दोनों को चलाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये अंत। बाकी अगर मीटर को कंपेयर करें तो मीटर में अगर आप टॉप मॉडल दोनों का ले रहे हैं तो दोनों में ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और दोनों में ही आपको फुली डिजिटल मीटर मिल जाता है। अब इसके अलावा जैसे कि अगर हम टायर को कंपेयर करें तो पल्सर N160 में आपको मिलेगा 130 mm का टायर आपको मिल जाएगा पीछे, और इसमें अगर अपाचे की बात करें तो इसमें अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो 120 mm का टायर मिलेगा। वहीं अगर ब्रेक की बात कर लें तो फ्रंट ब्रेक आपको 300 mm की मिलेगी और पीछे आपको 230 mm की मिलेगी, वो भी पल्सर में N160 की बात कर रहा हूँ। अपाचे में आपको आगे 270 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी, पीछे आपको 200 mm की मिलेगी। अगर आप सिंगल डिस्क ब्रेक वाली लेंगे तो 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल जाएगी, बाकी 110 mm के टायर मिल जाएंगे या फिर 120 mm के टायर मिल जाएंगे। और वही सस्पेंशन को अगर हम कंपेयर कर लें तो पल्सर N160 में आपको अपसाइड डाउन फॉर्क मिल जाएगा, या फिर अगर आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाला भी ये बाइक लेते हैं तो उसमें भी आपको 37 mm के आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, जो कि अपाचे से ज़्यादा तगड़े और मोटे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सस्पेंशन में पल्सर N160 ज़्यादा अच्छी है, टायर भी ज़्यादा चौड़े हैं और ब्रेकिंग में ज़्यादा बड़ी डिस्क प्लेट आपको N160 में मिलती है। तो यहाँ पर ब्रेकिंग, टायर और सस्पेंशन के मामले में ज़्यादा बेहतर है पल्सर N160। अगर आप 10,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं पर अगर हम जैसे कुछ और चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं, जैसे सीट हाइट की जब आप बैठेंगे तो किन के लिए क्या सही रहेगी ये भी आप जान लें। अपाचे लेते हैं अगर आप तो इसमें आपको 790 mm की सीट हाइट मिलेगी, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा और वजन 138 किलोग्राम और 12 लीटर का मात्र पेट्रोल टैंक इसमें आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम पल्सर की बात करें तो 795 mm इसकी सीट हाइट है, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और 154 किलोग्राम वजन है, 14 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर सीट हाइट में 10 mm पल्सर N160 की सीट हाइट ज़्यादा है, इसलिए जो शॉर्ट राइडर हैं उनको ज़्यादा कंफर्ट रहेगी अपाचे। और 2 लीटर पेट्रोल टैंक ज़्यादा है कैपेसिटी, तो ज़्यादा दूर तक आप जा सकते हैं, ज़्यादा दूर आप भरवा सकते हैं। और जैसे ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा अपाचे से इसमें कम है, तो अगर आपकी सीट जैसे आपकी हाइट कम है तो आप अपाचे के साथ जा सकते हैं, और अगर आपकी हाइट ठीक ठाक है तो आप N160 के साथ जा सकते हैं। वजन थोड़ा सा ज़्यादा है
बजाज पल्सर N160 का। और भाई अगर हम इंजन को कंपेयर करें तो वैसे तो दोनों में 160 सीसी का इंजन है, लेकिन अगर पल्सर की बात करें तो 164.82 सीसी का एयर और ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है, फ्यूल इंजेक्शन वाला, जिसमें आपको 16 HP की पावर मिलती है 8750 RPM पर, और 14.65 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6750 RPM पर। 5 गियर आपको इसमें मिल जाते हैं, 4 वाल्व इसमें आपको मिल जाते हैं। अगर आप आचे की बात करें तो 159.7 सीसी का इंजन है, 16.4 HP की पावर है 8750 RPM पर, 13.85 न्यूटन मीटर की टॉर्क है 7000 RPM पर। 5 गियर इसमें भी आपको मिल जाते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये है M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, ये है M2R शैम्पू। ये मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं। ये आपकी बाइक स्कूटर कार की देखरेख के लिए बनाए गए प्रीमियम प्रोडक्ट हैं। इनको अगर आप लगाएंगे तो आपकी बाइक स्कूटर कार चमकती रहेगी और उसकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहेगी। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर खरीद सकते हैं। तो आपने देखा कि पल्सर N160 का इंजन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है अपाचे जैसे 160 से। यहाँ पर टॉर्क भी आपको ज़्यादा मिल रही है और BHP भी आपको ज़्यादा मिल रही है। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस नहीं किया होगा, जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, कि अपाचे का वजन कम है और इसका वजन ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत आपको BHP या टॉर्क कम मिल रही है वो वजन की वजह से एडजस्ट हो जाएगी। मतलब जब आप भगाएंगे तो ये हल्की रहेगी, तो जल्दी निकलने की कोशिश करेगी। अब मैं ड्रैग रेस नहीं करता हूँ, आपको ड्रैग रेस देखना है तो आप कहीं देख सकते हैं। लेकिन पावरफुल अगर बात करें तो जैसे पल्सर N160 अपाचे 160 से ज़्यादा पावरफुल है। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, जब आप दोनों बाइकों पर बैठेंगे और क्लच जब दबाएंगे तो पल्सर N160 के जैसा क्लच किसी भी बाइक का नहीं है, क्योंकि उसमें इतना लाइट वेट और इतना हल्का क्लच दिया गया है कि जब आप उसको प्रेस करते हैं, गियर लगाते हैं, तो वहाँ पर जो उसका सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा आपको स्मूथ, मतलब मज़ा आ जाता है। अब लेकिन एक चीज़, अब ये तो जैसे फीचर्स की बात हो गई, लेकिन जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ मेरे अनुभव की वजह से, अगर आप कुछ जानना चाहेंगे तो देखिए अपाचे 160 2B में जो फियरो वाला इंजन आता था उसी को सुधार करके लगाया गया है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको वाइब्रेशन मिलेगी, और पल्सर N160 में नया इंजन है तो इसलिए उसमें वाइब्रेशन नहीं मिलेंगी। अब वाइब्रेशन मतलब स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, थोड़ा बहुत होंगी, जो आपको इरिटेट नहीं करेंगे, उससे आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन अपाचे 160 में आप परेशान हो सकते हैं अगर आप शांत प्रिय आदमी हैं। तो जैसे आपके वाइजर भी थोड़ा चलेंगे, अगर रबर ढीली होंगी तो खनखनाने लगेंगे, थोड़ा बहुत पैरों में आपके झंझनाहट महसूस होंगी जो इरिटेट करती हैं, और इसमें आपको जैसे वाइब्रेशन नहीं मिलती है। बाकी अगर आप बाइक स्टार्ट करेंगे तब तो हल्का फुल्का वाइब्रेशन सभी बाइकों में रहती, नहीं तो आप बंद करेंगे तो कोई वाइब्रेशन नहीं रहेगी। अगर हम वाइब्रेशन को कंपेयर करेंगे तो वाइब्रेशन के मामले में पल्सर N160 का इंजन ज़्यादा स्मूथ है अपाचे 160 2B से। अगर आप टेस्ट राइड की बात करेंगे कि चलाने में मज़ा कौन सी बाइक देती है, तो पल्सर N160 में आपको वजन भी मिल जाता है, पावर भी मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात, जो नए ज़माने की बाइक है तो इसमें स्मूथनेस मिल जाती है। और टायर और सस्पेंशन की वजह से ये बाइक राइडिंग में आपको ज़्यादा कंफर्ट फील देती है, ज़्यादा मज़ा आता है। अपाचे 160 में क्या है, अपाचे 160 में RTR टेक्नोलॉजी है। जब आप एक्सेलरेट करते हैं ना तो गजब की पावर मिलती है, मतलब चीर फाड़ देती है बाइक, वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद जैसे वो थोड़ा सा वाइब्रेशन जो है वो आपको परेशान करती है। बस उसकी जो माइनस पॉइंट है वो यही है। बाकी जैसे अगर हम थोड़ा खर्चों की बात कर लें तो अगर आप पेड सर्विस करवाएंगे 1000 रुपये के आसपास दोनों ही बाइकों में खर्चा आने वाला है, कोई ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। अगर चैनिस पॉकेट देखेंगे तो 1500-1800 रुपये की दोनों की ही चैनिस पॉकेट मिलेगी, थोड़ा बहुत 100-200 ऊपर नीचे होता रहता है। और डिस्क पैड भी लगभग इतने के ही आते हैं। आप चाहे सिंगल मतलब डिस्क ब्रेक कोई भी लगवाएं लेंगे तो उसमें डिस्क पैड किसी में थोड़ा बहुत 100-200 महंगे आते हैं। तो इतना खर्चा आता है इन बाइकों में। और बाकी अगर आप प्रॉब्लम पूछेंगे कि थोड़ा प्रॉब्लम को, तो जैसे अपाचे 160 भी पुराना इंजन है, बहुत जोर के चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में आप ये समझ लें कि कभी हेड में लीकेज हो गई पल्सर में, या फिर इसमें हेड कवर में लीकेज हो गई, तो ये थोड़ा बहुत जैसे वो लगा रहता है, और वो जैसे आप सही भी करवा सकते हैं। बाकी छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो जब से BS6 बाइक आई हैं, फ्यूल इंजेक्शन आया, थोड़ा बहुत तो लगा रहता है, जो कि सर्विस सेंटर में हो सकता है। क्योंकि अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूं कि अगर आप खरीदेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी मेन चीज़ तो हमने कंपेयर नहीं की, वो है माइलेज की। माइलेज दोनों ही बाइकों में आपको 40 से 50 के बीच में मिलेगी। कुछ लोग 50 प्लस बताएंगे, कुछ लोग 40-45 की बताएंगे। तो लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप चल रहे हैं, देखिए अगर आप बहुत रफ राइडिंग करते हैं, बहुत भगाकर चलाते हैं तो 40-45 मानकर चलें। अगर आप बेहतरीन चलाते हैं दोनों बाइकों को तो 50 की माइलेज मिल जाएगी। और आप जानते हैं कि बेहतरीन चलाने के लिए इतनी पावरफुल बाइक कोई नहीं लेता है, मतलब सब लोग 80-100 चलाते हैं। अगर आप 80-100 की स्पीड में चलाएंगे तो आप 40 से 45 के बीच में माइलेज मानकर चलें। अगर आप 70-80, 60-70-80 ऐसे चलाएंगे, ज़्यादा रेव नहीं करेंगे
करेंगे तो फिर आपको 50 के आसपास माइलेज मिल सकती है। तो अब यहाँ पर लास्ट में जैसे कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है, कौन सी बाइक खरीद लीजिए। अगर आपको नए ज़माने की थोड़ा सा सुरक्षित, जैसे ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग, ज़्यादा अच्छे सस्पेंशन, ज़्यादा अच्छी हेडलाइट, ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपको खरीदनी चाहिए पल्सर N160। अगर आपको कम कीमत में जैसे खरीदना है और आपको पावर बढ़िया मिलनी चाहिए, आपको माइलेज भी मिलनी चाहिए, अगर आप वाइब्रेशन एडजस्ट कर ले रहे हैं तो आप TVS अपाचे के साथ जा सकते हैं। बाइकें कोई ख़राब नहीं है, आप दोनों को जाकर शोरूम पर देखें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक खरीदें। मेरी वीडियो से ये रिजल्ट निकला कि अगर आप 10,000 रुपये दे रहे हैं ज़्यादा तो टायर चौड़े, सस्पेंशन और प्रोजेक्टर हेडलैम्प, मतलब वो चीज़ें आपको मिल भी रही हैं अगर आप 10,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसा देने से आपको कुछ मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर अगर आपको फीचर सब कुछ ज़्यादा चाहिए तो आप पल्सर के साथ, नहीं तो फिर आप अपाचे के साथ जा सकते हैं। यही रिजल्ट निकला। आप क्या कहना चाहेंगे वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये M2R प्लस और M2R शैम्पू है। ये इनको आप अपनी बाइक, स्कूटर, कार पर लगाएं जिसकी आपकी बाइक की स्कूटर, कार हमेशा चमकती रहे। और इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मीशो से मंगवाएं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। साथ में आपकी बाइक, स्कूटर, कार चमकती रहेगी, उसकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू दोनों ही बनी रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर खरीदें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।